थैंक यू सो मच जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का, भट्ट साहब का, भट्ट साहिबान का, बल्कि आप सब दोस्तों का। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगी इसलिए कि आप सब ने इतनी मोहब्बत के साथ, इतने खुलूस के साथ जो है वो ये रिसेप्शन रखा है। और मेरा ख्याल है कि 11th आवर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों हमारे इन्फॉर्म भी नहीं थे, लेकिन आप लोग हमेशा जो है वो जब भी पाकिस्तान से कोई भी आता है तो इतनी मोहब्बत से इसको करते हैं। लेकिन मेरे लिए ख़ास तौर पे एजाज़ की बात ये है कि मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं पाकिस्तान की पहली इलेक्टेड खातून सेक्रेटरी हूँ किसी भी प्रेस क्लब की। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि जो इस्लामाबाद जो है वो किसी भी तहरीक का नुक्ता आगाज़ होता है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब भी कोई कानून साजी होती है तो इस्लामाबाद से होती है। कहीं पे कोई हुकूक के खिलाफ जो है वो कोई भी इकदाम किया जाता है पाकिस्तान भर में या पाकिस्तान से बाहर भी, तो उसके लिए पाकिस्तान की जो सबसे पहली आवाज़ उठती है वो इस्लामाबाद से उठती है। और उसकी वजह से इस्लामाबाद का जो नेशनल प्रेस क्लब है, इस्लामाबाद के जो में बैठे हुए जो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, या फिर जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के हमारे सदर अफजल भट्ट साहब, उनकी क़यादत में यकीनन हम सारे जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो मजमूई तौर पर वहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भी हम इस्लामाबाद में फेस करते हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि इस्लामाबाद का जो वाहिद प्रेस क्लब है वो किसी भी गवर्नमेंट फंडिंग से महरूम है। तो वहाँ क्योंकि अंजुमन सताइश बाहमी नहीं होती, वहाँ पर राइट्स की बात होती है, वहाँ हुकूक की बात होती है, सही को सही और गलत को गलत कहने की कोशिश की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि कमियां बेशियां हर जगह पर मौजूद होती हैं। जो आज़ादी इजहार राय की और हुकूक की बात अभी भट्ट साहब ने की है, आसिफ भट्ट साहब ने, तो मेरा ख्याल है कि ये तो पाकिस्तान शायद जब से बना है तब से फेस कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। आइडियल सिचुएशन कहीं पर भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अभी जो पैका की बात आप लोगों ने की, तो पैका यकीनन बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि पैका के बारे में गवर्नमेंट का ये कहना है कि दिस इजंट अबाउट जर्नलिस्ट, ये सहाफ़ियों के बारे में नहीं है, लेकिन हम इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि सहाफ़ियों के बारे में है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब तमाम जो मीडिया आउटलेट्स हैं, चाहे वो अखबारात हो, अखबारात तो आपको पता है आखिरी सांसें ले रहे हैं, तो अखबारात तो उनका तो फुटप्रिंट जो है वो कितनी बड़ी तादाद में छपते हैं, उनका फुटप्रिंट या उनकी जो बुनियादी जो एक जिंदा रहने की जो एक आखिरी उम्मीद है वो डिजिटल मीडिया है। सो दे आर अलाइव ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अखबारात। इसी तरह टीवी चैनल्स जो हैं वो भी अब सोशल मीडिया के बाद और डिजिटल मीडिया के बाद अब वो भी जो है वो मोबाइल तक महदूद होने लग गए हैं। तो यू कैनॉट से कि आप अगर कोई कानून साजी डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया को रेगुलराइज करने के लिए कर रहे हैं तो उसका असर हम सहाफ़ियों पे नहीं होगा, क्योंकि हम सब जो हैं वो डिजिटल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी प्रेजेंस मौजूद है इदारों की। फिर दूसरा बड़ा जो काम जो किया गया है, जो तारीखी है, जो तारीख में पहले किसी और जगह पर नहीं हुआ सिवाय अफ्रीका के एक दो ममालिक के, और कहीं पर भी जो आज़ादी इजहार राय है, एक्सप्रेशन है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। तो पैका के बाद नाउ इट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये काबिले दस्तंदाजी पुलिस है। अगर मेरी बात किसी को पसंद नहीं आती, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, मेरी बात पाकिस्तान में किसी को पसंद नहीं आती, तो वो मेरे बारे में FIR पाकिस्तान में दर्ज करा सकता है। सो मेरे बारे में, मैं अगर पाकिस्तान में कोई बात कर रही हूँ तो मंडी बहाउद्दीन में, पिंड दादन खान में, इवन घर में किसी को मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो वो वहाँ पे FIR दर्ज करा सकता है और मेरे खिलाफ कार्रवाई जो है वो पैका के तहत शुरू हो सकती है। इसमें एक और चीज़ जो मैं आपको इससे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पैका के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से हम उसके खिलाफ हैं। तो उसके बाद अगर मैंने उसके ऊपर जो है मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है, मैं एक सहाफ़ी हूँ या किसी आम शहरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो वो फिर सिर्फ उसके पास, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल्स का रूल ये है कि उसके खिलाफ जो आवाज़ है, जो उसके खिलाफ अपील है, या उसके खिलाफ अपना केस जो फाइट करना है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में फाइट करने का मतलब ये है कि आपने अगर वो 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपए नहीं देने हैं, आप नहीं दे सकते, आप मैं अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कितने सहाफ़ी हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो आप नहीं दे सकते। आप 3 साल की कैद से बचना चाहते हैं तो फिर आपने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस फाइट करना है। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइट करने का मतलब ये है कि आप उस लॉयर को लेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकता है, उसका लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट का है, और वो कितने पैसे मांगेगा, यू कैन गाइज इमेजिन।
तो ये एक तरह से कदगन लगाई गई और उसके बाद फिर उसके ऊपर बार्स लगा दिए गए। तो बुनियादी तौर पर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत ना करने का ये शाखसाना है। तो वी होप के स्टेट अभी भी होश के नाखुन ले, क्योंकि 2016 में जब पहली बार पैका ऑर्डिनेंस आया था तो वो सबसे ज्यादा सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। कन्विक्शन रेट जो सबसे ज्यादा है वो मोस्टली जो केसेस हैं वो सहाफियों के खिलाफ बनाए गए। तो अब जब उसमें अमेंडमेंट आई है तो वी आर नॉट होपफुल कि उसके खिलाफ उसके बाद जो है कुछ नहीं होगा। तो अगर हम पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके की यहाँ पे एसोसिएशन की बात करें, जर्नलिस्ट एसोसिएशन की, तो आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि जब हमने वहाँ पे पैका की तहरीक शुरू की, हम पैका की तहरीक शुरू कर चुके हैं। तो जब हमने वहाँ पे पैका की तहरीक शुरू की और हमने वहाँ पर एहतजाज किए, मुजाहरे किए, रैलियाँ की, उस वक्त जब वहाँ पे दफा 144 नाफिज था, तो फिर उस वक्त भी भट्ट साहब की क़यादत में, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की क़यादत में हम सब ने मार्च किया था टूवर्ड्स डी चौक, और हम डी चौक पर गए उस वक्त जबकि बहुत खतरात मौजूद थे वहाँ जाने में। तो उस वक्त भी पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके और जो एसोसिएशन है वो यहाँ पर सड़क पे मौजूद थी, यहाँ पर आप लोग एहतजाज कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि हम वहाँ पर कोई चीज़ अनाउंस करते हैं तो वो यहाँ पर जो है उसको आगे बढ़ाया जाता है, और यहाँ पर उठने वाली आवाज़ जो है वो यकीनी तौर पर बहुत स्ट्रांग होती है, उसका असर भी होता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे एसोसिएशन की, हमारी पूरी यहाँ पर हिराकी मौजूद है, सेक्रेटरी साहब मौजूद है। तो मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जिस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं। यकीन करें आपकी तरफ से जो आवाज़ उठती है उसका बहुत असर होता है, बहुत दूर तक वो आवाज़ जाती है। तो हम आइंदा भी आपसे इस तरह की सपोर्ट जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं तमाम कॉजेज़ के लिए, क्योंकि हमारा कोई ज़ात का मसला नहीं है, हम हर उस चीज़ के लिए, और हम ये भी नहीं देखते कि कौन हमारे मुखालिफ है, उसके खिलाफ अगर केस बना है तो भी हम सड़क पे जाते हैं, तो भी हम जाते हैं, हम उसके लिए लड़ते हैं, हम अदालतों में जाकर वो केस प्लीट करते हैं। उसकी सिर्फ वजह ये होती है कि हम एक जो बुरी चीज़ हुई है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। वो ये कि सहाफ़त जो है, बहुत लंबी बात हो रही है, खाना रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि दोस्तों ने बात की है तो इट्स रूड नॉट टू रिस्पॉन्ड दैट। तो एक जो बुरी बात हुई वो ये हुई कि पूरी दुनिया में जो सहाफ़ती इक़दार है उनको डिक्लाइन हुआ है फॉर सो मेनी रीजंस। लेकिन पाकिस्तान में हमने हाल ही में देखा, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करेंगे, हमने ये देखा कि सहाफ़त के लिबादे के अंदर कोशिश की गई कि दूसरी मुख्तलिफ सियासी जमातों के, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, नेम एनी पार्टी, तो उन सब के हैशटैग्स लगाकर सहाफ़ियों को इन्वॉल्व करके तकसीम पैदा करके और फिर जो है वो उन सहाफ़ियों को ख़ास तौर पर उसके लिए यूज़ किया गया। अब जो सहाफ़ी किसी सियासी जमात का हैशटैग लगाकर कोई तहरीक चलाता है तो सहाफ़ी तो नहीं है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द जर्नलिस्ट कि मैं भी तो जर्नलिज्म कर रही हूँ, 20 साल से जर्नलिज्म कर रही हूँ, आप सब लोग जर्नलिज्म जो लोग कर रहे हैं वो बहुत एक्टिवली जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो अगर आप किसी सियासी जमात के स्पोक्स पर्सन बनना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट व्हाटएवर यू वांट, यू हैव दैट फ्रीडम, लेकिन फिर आप उस सियासी जमात के साथ अटैच हो जाए। डोंट से वी आर जर्नलिस्ट एंड वी आर डूइंग दिस। तो ये लाइन जब तक हम ड्रॉ नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ ये लाइंस क्रॉस होंगी, चाहे वो सियासी जमात के लिए हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए हो, चाहे वो किसी के लिए हो, तो जहाँ जहाँ ये लाइन क्रॉस होगी वहाँ पर सवालात भी उठेंगे, हमारे जो प्रोफेशनलिज्म है उसके ऊपर भी सवालात उठेंगे। तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो सारे गलत नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत सारे अच्छे तरीके से काम करने वाले, बहुत ही प्रोफेशनली जो है वो जर्नलिज्म करने वाले लोग मौजूद है। उन्हीं की वजह से शायद जो है वो आप जैसे लोगों की वजह से हमारा ये जर्नलिज्म जिंदा है। तो वी हैव टू सपोर्ट ऑल दोज पीपल हु आर डूइंग दैट एंड वी हैव टू रेज आवर वॉइसेस अगेंस्ट जो कि कोई अगर थोड़ा जर्नलिज्म को जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो हमें उसको भी रियलाइज करना चाहिए और हमें उन लाइंस का ख्याल रखना चाहिए। तो वंस अगेन आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट कि खाना ठंडा हो। तो मेरा ख्याल है हम इसके बाद भी नशिस्त जारी रहेगी, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, विल कीप टॉकिंग। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट वी ऑल आर मिसिंग अफजल भट्ट साहब हियर। आई विश के वो भी होते तो हम और ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से इसको एंजॉय कर रहे होते। लेकिन आपको जो भी नेशनल प्रेस क्लब के साथ हम आप लोग मेरा ख्याल है जितने आप लोग राब्ते में हैं कोई और हो नहीं सकता।
लेकिन इसके बावजूद नेशनल प्रेस क्लब और आपके दरमियान में कोई दीवार नहीं है. आई एम द कॉन्टेक्ट पर्सन हियर. You can guys, you guys, any one of you can contact me. My number is available. अगर मैं यहाँ पर नहीं भी हूँ और वहाँ बैठी हूँ तो आप समझिए आपका एक नुमाइंदा वहाँ बैठा हुआ है. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू.